अब मैं शशांक शेखर जी से कहूँगी कि वो कुछ अपनी स्मृतियों में जो भी संजोए हैं तो जरूर साझा करें। जी, सबको नमस्कार। और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो कुमार नयन को जानते हैं, लेकिन मैं उनकी जन्मभूमि से हूँ। कुमार नयन की जन्मभूमि डुबरांव की थी और मैं भी डुबरांव का हूँ। और उनकी सबसे बड़ी खासियत मुझे एक ही लाइन में कहना है कि वो चलती फिरती सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यशाला थे। जी। जहां कोई साहित्यकार मिल गया और नवोदित साहित्यकार जो लिखना पढ़ना शुरू कर रहा है, उसे भाषाई ज्ञान और कहीं त्रुटि है तो तुरंत वहीं बैठकर उसे एडिट कर देना और उसे मार्गदर्शन करना उनकी खासियत में थी। और हम चूंकि अखबारी दुनिया से थे तो हमें बराबर निगेटिविटी सोचने की आदत बनी हुई थी कि फलाने में कैसे कुछ मैंने कभी निकाल लिया जाए। तो हमारी आदत थी कि जो भी कुछ आयोजन हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ उनसे मटेरियल खोजते थे कि कुछ बताओ। तो कोतरंग के ना जो तू सोच तो वो नहीं के वो उनकर कहे का मतलब हर ही रहला। तो हर जगह सकारात्मकता का बोध कराना उनकी आदत थी हमारे संदर्भ में। कहलन कि जानते रह जो तू निगेटिव सोचते रहो वो बात ना रहे उनका संगे, बात हे तरीका से जो तारा समझ में आई था। तो प्रतिरोधी क्षमता जो मैंने हमारा शुरू होता था उसको तुरंत सकारात्मकता में ले आकर कहते थे कि ना हेतर लिखा। तो धीरे 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 मुझे सकारात्मकता की ओर जोड़ने का उन्होंने प्रयास कर दिया और मुझे लगा कि इस तरह से कई मेरे दुश्मन उन्होंने समाप्त करके मुझे अच्छे मित्र बना डाले। तो एक बड़ी चीज हमें उनसे ये मिली क्योंकि हम भी अपने आप को तलवार की धार पर ही जीना हमको अच्छा लगता था। अभी एक शिक्षा के क्षेत्र में जो सर बता रहे थे श्रीलंका वाले सर कि आज भी बौद्ध मंदिरों में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सुन के ये अजीब सा लगा हमको कि आखिर देखिए शिक्षा के की क्या व्यवस्था इंडिया में और क्या है श्रीलंका में कि जिज्ञासा जो आदमी की है वो मंदिरों में भी पूर्ति हो जा रही है। हा? और हमारे यहाँ विद्यालयों में भी बच्चे जाने से कतरा रहे हैं। तो एक ही चीज लगा, बहुत अच्छा लगा सर का बात कहें कि कुछ नई चीजें हमको सुनने को अच्छी लगी। और नयन भैया जब हम आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी के दौर में थे तो इनके मोटिवेशन से हम कुछ और बेहतर काम किए। तो हमको लगा कि हमारे आगे पीछे कोई बड़ा भाई नजर नहीं आता था। अब बगल में हमारे पड़ोसी दीपक राय जी हैं तो अक्सर दीपक से बातचीत होती थी तो नयन भैया के पास समझाई ना तो छोड़ी ना उनकर बात क्या बतावे के पास। लेकिन हमको बाद के दिनों में नयन भैया कुछ कह देते थे तो हमको लगता था कि नहीं ये मेरा अभिभावक का आदेश है, वो काम हमको करना है। और एन केन पड़ाकेन वो काम में करवा के दम मानता था। अभी हाल में उनकी स्मृति में जो सभा हुई थी घर पर, मैंने उनके परिजनों से भी कहा कि उनके लिए एक ट्रस्ट हम लोग बनाए और उस ट्रस्ट के नाम पर वो संस्था संचालित रहे ताकि लंबे कालखंड तक और कोई याद नहीं करे, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े रहे उस संस्था से जुड़कर उन्हें याद करने का एक भरपूर हम लोग प्रयास करें। आज के दौर में हर आयोजनों के लिए मैम पैसे की जरूरत थी। कुमार नयन की खासियत थी कि बिना पैसे के सारे आयोजन करा देते थे। किसी को माइक बोल दिए करने के लिए, किसी को चाय बोल दिए करने के लिए, और ज्योति लाइब्रेरी उनके लिए जगह था। सबका आयोजन चिकी बोल रहे थे, वहां मिलते थे। उनके लिए अर्थ कोई समस्या नहीं थी कि बिना पैसे के कोई आयोजन नहीं हो पाएगा। इस मिथक उन्होंने तोड़ दिया था। बिना पैसे के भी अच्छे अच्छे सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन कराते रहे। तो उनके अभाव को लंबे समय तक ये बिहार जो है कि नहीं याद रखेगा। मेरा मानना है बक्सर तो याद करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा दुर्लभ प्रतिभा लंबे माने अगर, और ये हमारे समझ से लगता है कि इसकी भरपाई नहीं होने वाली। और देवेंद्र जी के सार्थक प्रयास से इतने लोग एक साथ एक मंच पर जुड़े, इसलिए इस सार्थक पहल के लिए एक बार इनको प्रोड्यूसर धन्यवाद और आभार की। ऐसी सकारात्मक सोच आपकी है और उनकी उस प्रतिमूर्ति जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्हीं यादों को हम लोग जीवटता के साथ याद रखें तो उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपने हमें बोलने का अवसर दिया,
कई यादें हैं। अब मन भावुक हो रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कहीं किसी मोड़ पर, किसी चौक पर वो नजर आ जाते हैं, टोपी वाला बंदा। लेकिन अब शायद ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए, इसी बहाने हम सब लोग जुड़कर कुछ अच्छी चीजों का सृजन करें उनकी याद में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। सही, सचमुच आपने भावुक बना दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि नयन जी अभी भी हम लोगों के बीच में ही हैं और रहेंगे हमेशा। उनकी गजल, उनकी शायरी, उनकी कविताएं सभी सामने रहेंगी।